फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने को लेकर मजहावली पर यमुना पर बनाए जा रहे पुल को लेकर पिछले लगातार कई सालों से काम किया जा रहा है, लेकिन जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको बताया जा रहा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है और इसके पीछे कई जो डेडलाइन हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। और जो तिगांव विधानसभा से विधायक हैं राजेश नागर तमाम अधिकारियों के साथ में यहाँ पुल पर पहुंचे हैं साइट पर देखने के लिए और तमाम यहाँ अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, चूंकि यमुना पर यह पुल बनाया जाना है। 2014 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, शिलान्यास किया गया था, लेकिन ये पुल तब से लेकर अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस पुल के बनने के बाद में जो ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर फरीदाबाद यानी कि दोनों की जो दूरी है वो बेहद कम हो जाएगी। और इसको लेकर कई डेडलाइन खत्म होने के बाद भी इसका पूरा ना होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान ठेकेदार पर भी उठाते हुए दिख रहा है। और देखिए जो हिस्सा है ये यूपी का हिस्सा है, ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है, जहां कनेक्टिविटी के लिए सड़क को बनाया जाना है। लेकिन इस पर काम बेशक चल रहा हो, लेकिन जिस गति से काम चल रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ चूंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एससी एक्शन के साथ साथ में कॉन्ट्रैक्टर को भी राजेश नागर जो विधायक हैं उनकी तरफ से बुलाया गया है, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वजह क्या है देरी की। और विधायक साहब, क्योंकि आप विजिट करने यहाँ पहुंचे हैं, इससे पहले भी हम कई बार विजिट पर आपके साथ भी आए, आपने भी डेडलाइन कही दी, लेकिन काम कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। देखो काम बहुत तेजी से चल रहा है और ये बीच में जो यमुना में बाढ़ आ गई थी 5-6 महीने, उसकी वजह से काफी दिक्कत आई और काम रुक गया। और दोबारा से अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ, उधर भी इधर बहुत तेजी से काम चल रहा है और हमारे अधिकारियों ने बोला है कि फरवरी एंड तक हम इसको चालू कर देंगे। आश्वासन ये लगातार जनता को आप पहले भी देते रहे हैं, आपने कहा दिसंबर में पूरा हो जाएगा, फिर जनवरी की डेडलाइन, इससे पहले भी अगस्त की पूरा साल इसी तरह निकल गया। 2014 से लगता नहीं कि काम में बहुत ज्यादा देरी हुई है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो एनजीटी का भी बीच में मैटर आ गया था, 2-3 महीने हमारे एनजीटी की वजह से काम रुक गए और कई बार एनजीटी काम रोक देता था पोल्यूशन की वजह से, उसकी वजह से भी 2-3 महीने हमारे डिले हो गए। और फिर बाढ़ आ गई, बाढ़ में हमारे 3-4 महीने 5 महीने हमारे खराब हो गए। और जो यहाँ पे पहले हमने जो सैंड फिलिंग कर दी थी वो सारी बाढ़ में बह गई थी और दोबारा से ये सैंड फिलिंग हुई है और उस वजह से ये काम डिले थोड़ा सा हो गया। अब क्या डेडलाइन आपकी तरफ से दी जा रही है और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को? फरवरी एंड तक, हमने कॉन्ट्रैक्टरों से भी बात कर ली है, हमारे अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, फरवरी एंड तक ये चालू हो जाएगा। आप एससी साहब हैं पीडब्ल्यूडी के, एससी साहब चूंकि देरी लगातार हुई, ये पूरा कब होना था अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए जी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ब्रिज अलग था और रोड और अप्रोच अलग थी। जो रोड वाला पार्ट है वो जनवरी में होना था, परंतु बीच में अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल आई यमुना में। यहाँ का सारा काम जो हमने किया था, हमने रिटेनिंग वॉल की फाउंडेशन भी कर दी थी, वो सारा खराब हो गया। जहाँ पे कहीं भी एसएस की नहीं रही यमुना के इस तरफ। उसके बाद हमारे को एनजीटी की तरफ से परेशानी रही, पर फिर भी हमने इन सबको ओवरकम करते हुए फरवरी में इसको थ्रू करने का जो हमारा आश्वासन है वो पूरा करेंगे हम। इस काम, ये पूरा जो काम है, इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट होने में जून आएगा, जून आ जाएगा। पिछली सड़क, पूरी सड़क जब होएगी, ठीक है, लेकिन इस पुल को हम शुरू कर देंगे फरवरी में। पुल आप शुरू कर देंगे, आप हवाला दे रहे हैं एनजीटी का या बाढ़ आई उसका हवाला दे रहे हैं? जब आपने टेंडर कॉल की होगी, जिस टेंडर दिया होगा, ये तमाम चीजें जब नहीं देखी गई डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं, यमुना में जो बाढ़ आई है उसका किसको पता था? एनजीटी का भी नहीं पता था? नहीं पता था। एनजीटी लगनी है नहीं लगनी है ये कोई वो पक्का थोड़ी ना होता है। वो तो इस बार दोबारा पोल्यूशन का इशू हुआ, एनजीटी ने बैन कर दिया, हम उन दिनों काम नहीं कर पाए, लेबर चली जाती है। परंतु फिर भी हमारी कोशिश यही है कि हम इसको बाय फरवरी थ्रू कर दें पुल को, ताकि यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता बन जाए। आप दावा कर रहे हैं कि फरवरी में आवागमन शुरू हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए पीडब्ल्यूडी के एससी हैं और इसके साथ साथ में तिगांव विधानसभा से विधायक राजेश नागर कई बार चूंकि यहाँ पहुँच चुके हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश लगातार उनकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हो सका है। लेकिन अब दावा जरूर अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है कि फरवरी में ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ दिया जाएगा, इस पुल से आवागमन शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।